तो ओकरे ले हमन कहता कि पुलिया दी तबे वोट देबो कहीं। हाँ, हमारा पुलिया चाहिए। शासन को हम लोग इतना मदद सहयोग कर रहे हैं, हम लोग पुलिया के लिए कम से कम कुछ कर देते तो अच्छा था। या रोड भी ऐसा खटारा है सर उस पार की कहने योग्य नहीं, कुछ मददें हम लोग को शासन से नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग बताइए उस पार से कितना सामना करना पड़ रहा है, मान के चलिए कि वोट देने के लिए। 7 तारीख को आज मतदान हो रहा है। इसके पहले जो सरगुजा जिले का लवईडी गांव था, वहां के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था और तमाम प्रशासनिक महकमा यहां पर पहुंचा हुआ था और ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की जा रही थी। आप देखिए कि ये गाड़ी की व्यवस्था की गई है कि गाड़ी में जो लोग हैं उन्हें मतदान केंद्र तक लाया जा रहा है और मतदान कराया जा रहा है। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था दी गई है। बताइए कि कितना गाड़ी किया गया है, कैसे ला रहे हैं आप? 3 गाड़ी है सर, और हम लोग ना 15-16 जने करके एक बुलेरो में ला रहे हैं आदमियों को। और मान के चलिए अभी भी बाकी हैं और कम से कम 6-7 लोग नाव में ही आए हैं। बड़ी मुश्किल उनको सामना करना पड़ा कि वो लोग नाव में आए और गाड़ी बोले कि हम लोग जा रहे हैं इसी में करके, कम से कम कुछ तो जानकारी प्रशासन को भी मिले इस टाइप करके। अगले चुनाव में भी बड़ी मुश्किल हम लोग को गया था कि वो नाव में बड़ी मुश्किल से 1-2 आदमी खोज के कि हम लोग नहीं जाएंगे करके, ऐसे करके। तो इस बार बोले कि हम लोग चुनाव ही नहीं देंगे, यानी कि वोटे नहीं देंगे, ऐसे करके बोले। तो हम लोग बोले भाई गांव घर में गाड़ी घोड़ा है तो काहे के लिए नहीं जाओगे। तो सचू मैडम से हम लोग बात किए, तो सचू मैडम बोली कि चलो भाई ठीक है, तो नाव में नहीं आएंगे तो गाड़ी में आ जाएंगे। अच्छा। ऐसे करके बोले। हम लोग का सर अब शासन को हम लोग इतना मदद सहयोग कर रहे हैं, हम लोग पुलिया के लिए कम से कम कुछ कर देते तो अच्छा था। या रोड भी ऐसा खटारा है सर उस पार की कहने योग्य नहीं, चलने योग्य नहीं है। प्रशासन कम से कम उसको तो देखभाल करती है। यहाँ का सरपंच भी मान के चलिए उस पार आना है न जाना है, कुछ मददें हम लोग को शासन से नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग बताइए उस पार से कितना सामना करना पड़ रहा है, मान के चलिए कि वोट देने के लिए। देखिए ये जो लोग हैं वो जागरूकता दिखा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग है कि जो इनकी समस्या है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है, ऐसे में लगातार ये ग्रामीण मांग कर रहे हैं। महिला मतदाता देखिए किस तरह से गाड़ी में बैठकर बुलवाए गए हैं और मतदान का प्रयोग करें। वोट डाला तुमन? हाँ, डाले ना। का समस्या है, काहे तुमन वोट नहीं डालते रह? तो बताइए। हमारे फूल नहीं देते हैं, हमारे डागरे नहीं है तो हम काम में आई। लड़का छुआ छोटे लड़का छुआ मला हम कैसे हम लाना नहीं। और खेत बाड़ी ए पार है ओ पार है, गरु मला नका थान डोंगा का समस्या होते तुम मला बताओ? का समस्या हमारा ई पार खेती, ए पार खेत है, धान ही पर बून थान और ए पार ले धान ला नका थान ओ पार नाव में। तो ओकरे ले हमन कहता कि पुलिया दी तबे वोट देबो कहीं। हाँ, हमारा पुलिया चाहिए। वोट हो जाते। कब ले तुमन मांग करा था और काहे बर नहीं मिला थे? तो कब ले मांग करा थे? जब से कई बार वोट हो तब फिर भी बोल देखें देवे नहीं करते हैं। एकदम समस्या होते, लड़का छुआ लाना थे, पढ़ा थे, कहीं नहीं है, लड़का छुआ सब घरे हैं। पढ़ाई पर भी जब तो ये जो लवईडी के ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं को आप सुनकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये गांव के लोग हैं वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए नदी को इन्हें पार करना पड़ता है। और लंबे समय से ये जो गांव के लोग हैं वो पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये लोग भले ही वोट दे रहे हों, अपना नेता चुन रहे हों, सरकार बनाने में मदद कर रहे हों, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। हालांकि अभी इन्होंने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया था, तमाम प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा और यहाँ पर जो मतदान की व्यवस्था है वो कराई गई है, लेकिन अब भी इन ग्रामीणों की मांग है कि इनकी जो मांग है, पुल की मांग है, उसे पूरा किया जाए ताकि ये समस्या से निजात पा सकें। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है, जो जिम्मेदार चुने जाते हैं वो इनकी समस्याओं का समाधान कब तक कर पाते हैं। लवईडी के मतदान केंद्र में ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो सुखद है, क्योंकि जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं वो गाड़ियों से आकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। लेकिन किस तरह की समस्याएं हैं इनकी, सीधे जो यहाँ की महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। का समस्या है वो तरफ से तरफ कैसे आता है? सब समस्या परेशान हो कैसे
एक डोली खेत है, वहाँ बहुत परेशान होता है हम लोग। तो परेशानी काबर होते तो काहे तुमन परेशान? तो जब डोंगा नदी में कहाँ जग वहाँ आए जाए पर हमारे तो साधन रही था जो। हाँ देखिए साधन नहीं है, ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ आना जाना जो करते हैं वो नाव के जरिए करते हैं। ये बताओ तुमन कब से परेशान हाँ, का समस्या होती तो? हमार ला आए जाए बर बनत नहीं है, तो हमार खेती बाड़ी एहू पार ओहू पार डुबान हो गई। इस तरह हमन तो लड़का छुआ सब ट्यूब में डाक थे का बनी भूती गरीब लोग मन, तो व्यवस्था नहीं है। तो हमन सस्ता तो अपन से डोंगा बनाथन, वो डोंगा कितना 3-4 महीना जाए। तो ये बताओ तुमन वोट देता तो जो वोट देता और आयल कभी पूछे? नहीं तो पूछे नहीं पूछे। तो ये जो गांव के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से ये मताधिकार का अपना प्रयोग करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार चुने जाते हैं शायद उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो इनकी समस्याओं को आकर निदान कर सके। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कितना परेशान होते हैं आप लोग, कैसी समस्या रहती है आप लोगों के पास? बहुत अभी वो डोंगा में आते जाते में बहुत परेशानी रहे, और जब खेती करे घनी ओहो घनी परेशानी रहे, गरु बछरू नकाए में सब जात में तो परेशानी रहे, न तो धान होल ओहू ले डोहे में परेशानी होल, सब में परेशानी होल। कब ले परेशान होता तो मनी से? करीब 20-30 साल जब ले बांध बंध तब करे परेशान हन। तो तुम मांग नहीं करा कोनो जग? कर देखा था लेकिन आबे नहीं करे। आही तही तो कहते हैं कि हो जाही, लेकिन वो जाते हैं तक भुला जाते हैं। हाँ। तो ये गांव के लोग हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं, और ये लोगों की मांग है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इन्हें नदी को पार करना पड़ता है, जो डुबान एरिया है उसे पार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, किसान हों, महिलाएं हों, सबको नाव के जरिए, ट्यूब के जरिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिस तरह से मताधिकार का प्रयोग कर ये अपना जननेता चुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि ये चुने हुए जनप्रतिनिधि इनकी समस्याओं का समाधान कब तक कर पाते हैं। मतदान के अलग अलग आपको जो नज़ारे हैं वो IBC 24 दिखाने के लिए मैदान पर है। हम इस वक्त मौजूद हैं लवईडी गांव में। लवईडी गांव किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, आप देखिए कि एक नाव है और नाव पर कुछ मतदाता सवार हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचे थे, लेकिन इनके लिए जो आने जाने का रास्ता है वो यही नदी है और ये जो साधन है वो नाव है। इस तरह की समस्या ये जो गांव के लोग हैं वो पिछले 50 सालों से करीब जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। यही कारण है कि इस बार इस गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया था। हालांकि प्रशासन को इसकी जानकारी हुई और यहां पर व्यवस्थाएं दी गई हैं ताकि जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। लेकिन सीधे जो गांव के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या से ये जूझते हैं और कब से इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये बताइए कब से समस्या होते है, का परेशानी हुई? अरे हमारा बहुत परेशान बचपन से, छोटा छोटा लड़का मन स्कूल ही है, नाव में जाते आते हैं, कभी डूब जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी नाव नहीं रहे, स्कूल बंद हो जाए। हाँ, तो कब से ये परेशानी है और इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं तो हो रहा है, बहुत दिन से 100 साल ऊपर हो गया, बहुत तकलीफ है। हाँ, 100 साल ऊपर हो गया। देखिए ये गांव के बुजुर्ग हैं, ये बता रहे हैं कि जब नाव की व्यवस्था नहीं होती है तो बच्चों की जो शिक्षा है उससे वो वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कैसे करते हैं आप लोग, कैसे आना जाना करते हैं, क्या हो रहा है? ये नाव में देखा, कभी नाव नहीं रहे तो ट्यूब में आती, ट्यूब में कभी ट्यूब नहीं रहे तो कभी आपस फिर जाती। जो काम हमारे झुक जाए, जो काम में आ रहा था वो हट जाए, अब नाम नहीं रही तो खत्म ना हो जाए। तो इस बार क्या निर्णय लिए थे आप लोग कि क्या वोट नहीं करने के लिए निर्णय लिए थे? क्यों लिए? पुलिया लेके, पुलिया जब मिलती तो ठीक रही, वही सोचे है ना, पुलिया आए तो ठीक रहती सामान के, सब जात काम अब बनती, गरु बछरू आदमी मन लड़का छुआ सबे बार तो काम आती। देखिए जो गांव के किसान हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ खेती करने जाते हैं और जो समस्या है वो इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताइए कि कैसे आप लोग करते हैं, कब से ऐसी व्यवस्था है? लगभग भैया ये तो 40-50 साल हो चुका है। जब तक ये नदी भरा हुआ है तब तक का बात है। इसमें पुल का तब से मांग हो रहा है इसके यहाँ का, लेकिन यहाँ का पुल मिल ही नहीं रहा है।
अब जो भी है कि जो बच्चे लोग ज्यादा परेशानी होता है ना, पढ़ने लिखने जाते हैं उन लोग को, जी हम लोग तो काहे हम लोग गुजारा कर लेते हैं ऐसे तैसे करके, लेकिन बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, उन लोग का शिक्षा में आ जाता है। तो इस समस्या से कितना परेशानी हो रहा है? महिलाएं कैसे करती हैं जब कुछ मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी होती होगी तो कैसे करते हैं? भैया इसी नाव से पार करते हैं, जब मेडिकल को ले जाना पड़ता है, जब डिलीवरी होता है ना महिलाओं का, तो इसी से पार कर लेते हैं हम लोग। देखिए कि जब मेडिकल की इमरजेंसी भी आती है तो सिर्फ एक नाव ही एक ऐसा साधन मिलता है जिससे ये लोग एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाए। ये बताइए कब से आप लोग परेशान हैं और क्या क्या समस्या हो रहा है? बहुत दिन यही तो बता क्या परेशानी होते वाला बताओ। यही तो हमारी परेशानी है आने जाने में, खेत बाड़ी यही पार में कामे अब जाबो की कमाबो खाबो। तो अधिकारी या नेता मन से नहीं बोलता तुमन? अरे बोल चुके न देवे नहीं करे तो क्या करी, बहुत तो बोल चुकी। देखिए इनकी जो बातें हैं उनसे इनकी बेबसी समझी जा सकती है कि तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक महकमा हो या फिर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, सब तक अपनी बात रख चुके हैं लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये बताइए कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कैसी परेशानी होती है, कैसे करते हैं आप लोग? क्या करो अब इसने आना जाना यही का सोवत रहे, बाँचथन तो बाँचथन कि मरत रहथन। तो अभी इस बार वोट देने आए थे आप लोग, तो क्या निर्णय लिए थे पहले आप लोग? बताए तो समस्या यही नदी बड़े पुलिया दी हो कही के ता देहत है कि नहीं देहत है का पता, कथे दो कि देबो देबे नहीं करे। तो ये नजारा देखिए कि मतदान जो कि लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपनी आहुति देने के लिए ये जो गांव के लोग हैं वो नाव से सफर करके मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इन ग्रामीणों की समस्या आज से नहीं है बल्कि 40 से 50 साल गुजर गए, जो सरकारें बदल गई लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो सका। यही कारण है कि इन गाँव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया था। हालांकि अभी ये गाँव के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये उम्मीद पाल कर रखे हैं कि जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ये चुनकर भेजेंगे वो इनकी समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसे में जिम्मेदारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो इस गांव की समस्या है उसको दूर करें ताकि जो गांव के लोग हैं वो मूलभूत समस्याओं से निजात पा सकें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, लवाईडी, सरगुजा।